मैंने इनको बोला था कि अगर आपने 3 स्टेप्स ना किए, 3 सिंसियर स्टेप्स मैंने रिकमेंड किए थे, आवाज़ हक ऑफिशियल पर पड़ा है, वीडियो आज भी मौजूद है। 2.5 से 3 साल पहले मैंने इनके सामने 3 सिंसियर सजेशन रखे थे। अगर ना माना, ये मैंने इनको बोला था, अगर आपने ये ना माना तो आप चंद महीनों या चंद सालों के बाद वही बात सुनोगे जो मैं कहता था। आज वो मेरी भविष्यवाणी उसी तरीके से बार-बार पूरी हो रही है। पहले भी पूरी हुई, अब फिर पूरी हो रही है। ये खुद अपनी जुबानों से वो बात कर रहे हैं जो मैं 3 साल पहले कहा करता था। तो क्यों आप लोगों ने इस्लामोफोब्स 100 प्याज भी खाने हैं और 100 लितर भी खाने हैं। इज्जत के साथ इस्लाम के रास्ते से साइड पे हो जाओ। इस्लाम अपना रास्ता बनाएगा। तुम सामने खड़े हुए तो रगेद दिए जाओगे, मसल दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। अपना रास्ता बदल लो, हमारे सामने नहीं आना। हुँ? हाँ, साइड पे हो जाओ। चुप करके साइड पे। हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुमने हमें तंग नहीं करना। चुप करके साइड पे हो जाओ। ज़्यादा चौं-चौं हमारे साथ नहीं करनी। इज्जत के साथ बेटा, इज्जत के साथ। खम निकाल के, वरना हम खम तोड़ना भी जानते हैं, अल्लाह के हुक्म से। हाँ। कभी इस बात को सोचा है, भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्ताँ हम छोड़ आए हैं। न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो। बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। जुबां मीर और गालिब लूट ली आकाशवाणी ने। ये सदमा कम नहीं, उर्दू जुबां हम छोड़ आए हैं। न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो। बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, एड़ी चोटी का सारा सरमाया खर्च कर दो। मुसलमान के दिल से तौहीद की शम्मा को बुझा नहीं पाओगे और रिसालत के परवाने को कभी थका नहीं पाओगे। इतिहास गवाह है, आसमान गवाह है, पर्वत गवाह है, पवन गवाह है, दरिया गवाह है, परिंद चरिंद दरिंदे भी गवाह हैं कि मुसलमान अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। तुम फिर हमें आजमाने चले हो, हम फिर मौजूद हैं। कानून वही शक्ल इख्तियार करता है, वही इजहार करता है, चाहे वो किसी जगह पर हो। ये कानून है, कुदरत का कानून। तुम आजमा कर देख लो। देखो, इसमें नुकसान तुम्हारा है, घाटा तुम्हारा है, हमारा नहीं है। इंशाल्लाह कोई बात नहीं। हाँ, हम पर तो वैसे ही आरोप बढ़ा है कि हम 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, तो देख लो। हाँ, हाँ, देख लो, फिर मुझे बैन करते हो। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। हाँ, सोच लो। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो मुझे कहते हैं ये बात करता तो है मगर पकड़ा नहीं जाता। फिर मेरी फाइलें बना के ऑफिसर्स के सामने रखते हैं। ये आवाज़े हक लाइव है, बर्ताज से बाहर है। कुछ कीजिए, धर्म संकट में है और आमिर हक पनखट पे है। कुछ कीजिए, रुक नहीं रहा, झुक नहीं रहा, दब नहीं रहा, रख रखाव कर नहीं रहा। हाँ, कुछ कीजिए। तो अभी से आप कुछ कीजिए ताकि हमें कुछ करना ना पड़े आपके लिए। ड्रामेबाजियां करते हैं। तो मैंने जो सजेशन दिए थे आज भी वही हैं। साइड पे हो जाओ, कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। क्या लेना देना इनके साथ? क्यों इस्लाम की नफरत के अंदर अपने नौजवानों को भी बेकार कर रहे हो, अपने आप को भी बेकार कर रहे हो? क्या फायदा? एक टके और रत्ती के बराबर का फायदा तुम्हें नहीं मिला। धर्म की रक्षा करते हैं ये? यही जाहिल था भगवत गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट लगाकर बाद में मुकर गया कि मैं डिलीट कर दूंगा। ये फराडिया मक्कार।
हम्म? अगर इतना सगा होता सनातन धर्म का, सनातनियों का इतना सगा होता, तो टिकता ना भगवत गीता वर्सेस कुरान पर पोस्ट लगाकर। वो तो डिलीट करके भाग गया कि मैं डिलीट करता हूं और मैं जनाब निकलता हूं। ये औकात है सनातन धर्म की इनके नजर के अंदर। एक तो वैसे ही मूतर नहीं करता, तीसरे ने आप पोल खोल दी और कहीं है। ठीक है, यही याद रखो। हम्म। अच्छा जी, लिंक करते हैं पब्लिक। मैं लिख रहा हूं जरा। लिंक जो है ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। और यार टाइम पहले ही मैंने वो देखे ना, 3 घंटे से ऊपर जा चुके हुए हैं। तो हम अगर कोई नहीं, बातें सारी जो हैं वो इम्पोर्टेंट थी समझने के लिए। हमेशा हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो दूसरे नोयत के हो रहे थे, मगर काफी अरसे बाद ये चीजें भी जरूरी थी। लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स है, तो वो आ सकते हैं। 1 घंटा मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम मिनिमम 1 घंटा तो जरूर कोशिश करूं। और अगर कोई हेल्दी डिस्कशन होती है तो फिर उसके बाद देखेंगे, अगर इजाफी टाइम हुआ तो फिर इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, अदरवाइज सम अप करेंगे, रैप अप करेंगे। ठीक है, तो मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। ओनली मुस्लिम जो स्ट्रीम होगी वो हम अनक्रीप करने वाले हैं जैसे मौका मिलता है। प्लीज थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो नॉन मुस्लिम्स को आने दिया करें, उनके जो सवालात होते हैं उसमें आपके सवालात भी कवर होते रहते हैं। हाँ, मेरा इरादा तो है, क्योंकि काफी लंबी गुफ्तगू हो गई है, 3 घंटे की ऑलमोस्ट, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसके थंबनेल वगैरह को हम पे अकॉर्डिंगली कर दें। चलें, जल्दी से लिंक्स जो हैं इंस्टाग्राम के ग्रुप्स में, टेलीग्राम के ग्रुप्स में, ट्विटर के ग्रुप्स में, मुख्तलिफ जगह में जो ग्रुप्स हैं इस्लामोफोब्स के, उनके साथ शेयर करें। ये बैक स्टेज पे जो भाई बैठे हैं, अ, जो बैड मॉस बैठे हुए हैं, क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? मेरे भाई, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो ही आपको लूंगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा। हाँ, तो जरा प्लीज इस रूल का ख्याल कीजिएगा प्यारे भाई। हाँ, मुसलमान दोस्त कोई भी नहीं मैं लूंगा। नहीं भाई, मुसलमान दोस्त अभी नहीं, प्लीज। मुसलमान दोस्त नहीं, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि फिर ज्यादती है ना। आपको ले लूंगा, फिर दूसरे इतने लोग बैठे हुए हैं, वो कहेंगे यार ये कैसा आदमी है। आप तो चुप करके निकल जाओगे बात करके, वो कहेंगे ये आमिर हक तो अपनी जुबान का आदमी नहीं है, ये तो बंदा ही नहीं है, ये तो अपने उसूल के साथ स्टिक नहीं रहता। तो फिर आप तो चुप करके चले जाओगे। भाई मैं 4 लोगों को जवाब दूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रूल इज रूल। हम्म। तो ये चक्कर है, आप चुप करके स्टेज से बाहर बैठे। हाँ, चले। मुसलमान दोस्त ना ज्वाइन करें प्लीज, ओनली फॉर नॉन मुस्लिम। जब हम रखेंगे ओनली मुस्लिम तो उस वक्त सिर्फ मुसलमान होंगे। ठीक है ना। बैक स्टेज पे एक और भाई को मैं देख रहा हूँ, प्लीज भाई आप भी अभी प्लीज स्टेज छोड़ जाएं, बुरा नहीं मानना। ओनली मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो है। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक भी मुस्लिम को लिया और रूल टूट जाएगा, उसका नुकसान होता है फिर। हाँ, मुसलमान फिर हमसे फिर नाराज होंगे। हम्म। जी, मुग्गे का नहीं, असल में बेचारे इस्लामोफोब्स एम्बेरस हो रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ओ हो, हम तो चाह रहे थे आमिर हक ना ही सुने प्रोग्राम, इसने तो सारा प्रोग्राम ही सुन लिया, बेड़ा गर्क हो गया। तौबा तौबा तौबा। हम्म। हाँ, हमने बोला था कि तुझे चाहिए था खुद लड़ता, हिजड़ों को सामने न करता। हाँ? तुझे चाहिए था खुद लड़ता, हिजड़ों को सामने न करता,
लगा पोल पब्लिक में खुलने, गुस्ताखी से भी न तू डरता, हिंदू चाहे भूखा हो मरता, रोगी पत्नी ना बच्चा पढ़ता। लगा ताला बुद्धि पे तेरी, बिना सोचे यूपीआई करता, तो तेरे पाप का ये समर था, तेरी हरकतों का ये असर था। हम्म हो ट्रिपल आर या हो KGF, तो तेरी हरकतों का ये कर्म था जो तुझे भुगतना पड़। तो भाई मैंने बात ये की थी, सिंपल और सादी। हमने शुरू की, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। तो जनाब ये आ गए, हम जी एक्स मुस्लिम की रक्षा हम करेंगे। तो एक्स मुस्लिम क्या करेंगे? वो जी सनातन धर्म की रक्षा वो करेंगे। हैं? तो ये कौन सा फार्मूला है? ये कौन सा फार्मूला है? एक्स मुस्लिम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और ये एक्स मुस्लिम की रक्षा करेंगे। तो मैंने कहा, तेरा क्या होगा कालिया? तेरी रक्षा कौन करेगा? रगेद दिए गए, सफ लपेट दी गई, कलम खुश्क हो गए, फैसले कर दिए गए और कारमा को इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब ये सारे एक दूसरे का पिछवाड़ा बचाने के चक्कर में अपने पिछवाड़े से हाथ धो बैठे। ये हालत हो चुकी है, ये हालत हो चुकी है। अफसोस, अफसोस, सद अफसोस। हाँ, रजनेश कुमार हमारे भाई हमारे साथ है। रजनेश कुमार जी कैसे हैं प्यारे भाई? ठीक है, बस एकदम ठीक है। आप कैसे हैं? A1 फर्स्ट क्लास। रजनेश भाई आपका स्वागत है। आप लास्ट टाइम भी आए थे ना जी? हाँ, मैं लास्ट टाइम आया था। जी जी प्यारे भाई, स्वागत है आपका। आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लाइव स्ट्रीम में आप अकेले होते हैं, हम सभी तो ऐसे आ जाते हैं। आप अकेले हैं, हम बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए सभी को आप अपना टाइम भी नहीं दे सकते। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता किसी को भी। थैंक यू कुमार भाई, थैंक यू, आपने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि आपको वेट करना पड़ा था और मुझे उसका दुख हुआ था कि यार। नहीं, 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 इसमें कोई दुःख की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो पिछले 5-6 साल से लाइव स्ट्रीम में जाता हूँ और सभी में जाता हूँ। एक्स हम्म मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या सनातनी हो, लेकिन मैं खुद एक एग्नोस्टिक हूँ। ऐसे हम्म बिलीव नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ हम्म कि पूरे यूनिवर्स में पूरे यूनिवर्स में जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, उसमें एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस हो सकती है। हम्म क्योंकि हम खुद इस पूरे यूनिवर्स का एक पार्ट हैं। इसलिए हमारे अंदर चेतना है, तो ब्रह्मांड में भी चेतना हो सकती है। लेकिन वो भी एक क्वेश्चन मार्क जैसा एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है जो आप फिलोसॉफिकली साबित कर सकते हैं। उसका कोई आप टेस्ट या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो मेरा ये व्यू है, लेकिन इस्लाम ठीक है। में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या मैं पूछूं? अच्छा, हाँ चलें, वो तो ठीक है। जो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर कुमार भाई। ये जो आपने बात की है कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। हाँ, वो कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो हम्म हर एक सेपरेट एंटिटी जैसे रहती है, जैसे एक चींटी हो या एक बैक्टीरिया हो, यहाँ हम्म तक कि एलिफेंट, ब्लू व्हेल से जितने भी क्रीचर हैं, जो लिविंग क्रीचर हैं, जो फंक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनके अंदर कलेक्टिव कॉन्शसनेस पूरी यूनिवर्स से ही आती होगी। क्यों? कि अगर पूरा ब्रह्मांड को आप देखें तो हम भी परमाणु से ही बने हुए हैं। ठीक है। हमारा जो बेसिक फॉर्म है कलेक्टिव वो तो एटॉम ही है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि इस ये क्या, कैसे, इसका बिहेवियर क्या है, ये रिएक्ट कैसे करती है, इसका इफेक्ट हाँ, क्या है?
हाँ, मैं ये तो आपको हो गया क्लेम, यानी मैं हाँ, आसान हाँ, करता हूँ। हाँ, ये है आपका हाँ, क्लेम कि पूरी यूनिवर्स में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करता है। इसका इफेक्ट कहाँ 100%। से मैं चेक कैसे करूंगा? हाँ, 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 हाँ। उसको आप फिलोसॉफिकल चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है या कोई ऐसा लेबोरेटरी नहीं बना है जिससे आप उसको माप सके। लेकिन लेकिन अगर हम देखें, जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूरो साइंस, ठीक है, हमारा जो न्यूरो साइंस है, उसमें अगर आप अपने ब्रेन की इमेजिंग करते हैं, अभी मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग, अगर आप उसके ब्रेन को बाहर से देखते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, मैं वैसे ही बोल देता हूँ कि आवाज हक का ब्रेन का पूरा मैपिंग आप कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या देख रहे हैं। जैसे कि आपके सामने रेड एप्पल है, एक आपके सामने एक रेड एप्पल रखा हुआ है, या बिरयानी रखी हुई है, या पाइनएप्पल रखा है, कुछ भी रखा है, ठीक है। हम्म। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपका फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस होगा। वो अगर मैं आपका ब्रेन देखूंगा तो उसमें सिर्फ पदार्थ ही, जो बोलते हैं ना मैटर, वो मैटर ही फंक्शन करता हुआ दिखेगा, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आप जो चीज समझना चाह रहा हूँ उसको फिलोसॉफिकली ही लेंगे। मैं उसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मांग रहा, मैं हाँ, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ही उसकी मान रहा हूँ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बिहेवियर या उसका रिएक्शन या उसका इफेक्ट क्या सामने आता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। कलेक्टिव मेरे और कॉन्शियसनेस। आप में आसान कर देता हूँ, मेरे हाँ, और आप में दोनों में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो इंटैक्ट है, काम कर रहा है, राइट? हम्म। इसका इफेक्ट कैसे आप उसको समझाना चाहेंगे? कैसे आप में और मेरे में ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ये कनेक्टेड है या इंटैक्ट है या रिएक्ट कर रहा है या बिहेव कर रहा है, कैसे? उसमें आप के पास तीन थियरी है, तीन ऑप्शन है। हम्म। आपके पास तीन ऑप्शनल है। या तो आप हार्ड कोर मटेरियलिस्ट हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी तरह से ये पदार्थ, मैटर, इकट्ठा हो जाता है और आपका ब्रेन बनाता है, और उसमें से आपकी चेतना बाहर आती है। लेकिन कैसे आती है, उसका कोई आपको आंसर मिलेगा नहीं। इसलिए हम जाते हैं दूसरे व्यू पॉइंट के ऊपर, जिसको फिलोसॉफी में पेनसाइकिज्म कहा जाता है। शायद आपने नाम सुना होगा। हम्म। आपने नाम सुना है पेनसाइकिज्म? जी 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 जी। मगर मसला हाँ, ये है ना कि पहली थ्योरी तो आपने कर दी रिजेक्ट। हाँ, हाँ, वो तो रिजेक्ट ही है। ओके जी। अब दूसरी। हाँ, पेनसाइकिज्म का मेन बेसिक ये है। आपको पता है पेनसाइकिज्म क्या है? तो भाई जो आप उस बिहेवियर को, जो आपकी थ्योरी है ना, आप काइंडली सिर्फ उसके साथ स्टिक रहे, मैं उसको समझना चाह रहा हूँ। हाँ, आप पहली थ्योरी तो पेश की, उसको बेसिकली, रिजेक्ट आपने कर दिया, तो वो तो टाइम हमारा खोट ही हो गया। नहीं, नहीं, वो तो आप रिजेक्ट वो तो उसमें क्या है कि जो रिलीजियस पीपल होते हैं, जैसे कि आप है, आप मानते होंगे, रूह को मानते होंगे आप मानते हैं ना रूह को, आत्मा जिसे जी बोलते जी हैं हमारे भारत जी जी में। जी 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 जी। हाँ, आप उसको मानते होंगे, आप सोल को मानते होंगे, इसलिए आपको तो वो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अभी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एग्नोस्टिक हूँ, आप ठीक है। मानते क्या हैं? मैं आपको वही मैं अभी एग्नोस्टिक हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अपना व्यू बताता हूँ हाँ। कि मैं एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को मानता हूँ, और मेरा ज्यादातर झुकाव पेनसाइकिज्म के ऊपर है। पेनसाइकिज्म वो व्यू है कि हर एक परमाणु में एक कॉन्शियसनेस का पार्ट रहता है। आप समझ रहे बात? समझ तो रहा हूं, ये तो पहले भी आपने क्लेम किया है। मैं कह रहा हूं इसका रिएक्शन क्या है, उसका इफेक्ट कैसे हमें फील होगा।
ये तो आपने पहले उसका भी क्लेम इफ़ेक्ट किया है। उसका इफ़ेक्ट तो हमें फ़ील होगा ना, हम किसी से लव करते हैं, हम कभी दुखी होते हैं, हमको अच्छा। पेन फ़ील होता है, जैसे कि दर्द फ़ील होता है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये किसी दर्द जो के आपको ऊपर फील हो भावना। रहा है, जो हुँ। दर्द, सर दर्द आपको फील हो रहा है, ये सर दर्द मुझे भी फील होगा आपका। नहीं, 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 अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो एक अलग बात है ना। तो फिर कलेक्ट यूनिवर्सल लेकिन कॉन्शियसनेस को, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसका कनेक्शन तो मुझे बताएं ना, जो परमाणु एक एक जर्रे हाँ, जर्रे के अंदर है। वो सभी का बिहेवियर अलग होता है ना, आप समझ रहे हैं? क्या क्या आपका होता है? सभी का बिहेवियर, क्या जैसे कि सेम होता है? नहीं, नहीं, सेम नहीं होता, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड में जो कॉन्शसनेस है, उसके अंदर और उसके बाहर कोई भी तत्व नहीं हो सकता। आप या मैं, कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए जो आपका गुण, कर्म, स्वभाव होगा आपके ऊपर, जो आपके ऊपर हावी होगा, जो हम इस प्रकृति में से लेते हैं। अपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें कि कोई आदमी शराब पी रहा है, तो एक आदमी शराब पी रहा है, एक आदमी नहीं पी रहा है। वो उसका अपना अपना चॉइस होगा ना। इस तो ये हिसाब से आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का इसके साथ लिंक क्या है? मुझे मुझे ना वैक्यूम दिखाई दे रहा है आपके क्लेम में और आपके आर्ग्यूमेंट में और आपके एक्सप्लेनेशन में। नहीं, नहीं, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मतलब, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एक जो लिविंग क्रीचर है, उसके अंदर ये पहले से ही होना चाहिए। जैसे कि ये लोग मानते हैं, डार्विन एवोल्यूशन मानते हैं, ठीक है? आपको पता होगा, एथिस्ट जो होते हैं मोस्टली वो डार्विन एवोल्यूशन मानते हैं। लेकिन डार्विन एवोल्यूशन वहां पे फेल यूनिवर्सल, हो एक जाता मिनट है। एक मिनट रुके जरा। यूनिवर्सल हम्म, कॉन्शियसनेस जो है, ये हर परमाणु के अंदर पाया जाता है, ये आप कह रहे हैं। इससे आप, जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सोसाइटीज की डेवलपमेंट है, ये उस पर भी इफेक्ट होता है। नहीं, नहीं, हाँ, मैं उसी के ऊपर आता हूँ। जैसे कि ये एथिस्ट लोग होते हैं, जैसे हम इधर नास्तिक बोलते हैं। आप भारत से हैं या पाकिस्तान से हैं? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कुछ भी बात आपकी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कुमार भाई, जरा फोकस कीजिएगा, जो मैं समझना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का जो इफेक्ट है, वो परमाणु के ऊपर भी होता है या ह्यूमन सोसाइटी, सिर्फ परमाणु पर होता है या ह्यूमन सोसाइटी पर भी होता है? नहीं, नहीं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जिस परमाणु से हम बने होते हैं, उस परमाणु के अंदर उसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि मास है, चार्ज है, स्पिन है, उसका मोमेंटम है, उसकी वेलोसिटी है। अभी तक भौतिकवादी और मटेरियलिज्म यही मानता है कि इसमें यही सब गुण है, लेकिन अगर ये सब गुण के अलावा कोई गुण नहीं है, तो हम कॉन्शियस किस बेसिस पे हैं? और भाई उस दोबारा मैं परमाणु में पूछ रहा हूँ, मेरी 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 बात सुने, दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब तक आप सिंपलीफाई नहीं करेंगे, ऑडियंस को पता नहीं चलेगा कि पॉइंट है क्या, और हमने उसको कहाँ से या तो एक्सेप्ट करना है या उस पर क्रिटिसाइज करना है, वो पहले क्लियर होगा। आप आप मुझे ये नहीं, बताएं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है, हाँ, ये परमाणु पर सिर्फ इफेक्ट करता है डेवलपमेंट के हवाले से, या ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर भी इफेक्ट करता है, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो आप देखें, अगर कि कोई अगर पूरे देश का कोई समूह है, वो एक दिशा में चल रहा है। आपने बताया ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो जैसे पूरे देश का कोई समूह है, जैसे कि आप कोई भी देश लीजिए, जैसे अमेरिका है, आप देख रहे हैं अभी, तो वो पूरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गया। आप देख रहे हैं, नहीं, जो नहीं, तो उसका यही पूरा यही देश है, पूछ रहा हूँ। अमेरिका, यूएस है। ये यही पूछ रहा हूँ कि जो कलेक्टिव हाँ, कॉन्शियसनेस है, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के इफेक्ट के अंडर आ रहा है ना? ये पूछ रहा हूँ, ऐसा हाँ, ही है? मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी अमेरिका है, वो पूरे पूरे के पूरे अर्थ में जितने भी देश है, उन सभी को इफ़ेक्ट कर रहा है। वो चाहे गलत हो या सही हो। क्यों? कि उसका जो पूरा जो उसका जो उसको क्या बोलते हैं, उसका जो नीति है, उसका जो वो जो ओ यार। मिडल ईस्ट में मिडल ईस्ट में कब्ज़ा करना चाहता है,
ओ और भाई, ओ भाई, ओ भाई, प्यारे भाई, कुमार भाई, क्यों ना हाँ फिलोसॉफिकल रखें हम। ठीक है, बजाय इसके कि इररेलेवेंट और अननेसेसरी डिटेल में जाएं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ह्यूमन सोसाइटी के कॉन्शियसनेस पर अफेक्ट कर रहा है, ये आप मानते हैं? हाँ मानता हूँ मैं। जबरदस्त। तो सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहां से आ रहा है? वो तो पूरे जो हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है वो तो पहले से ही होगा ना, उसको कोई बनाने वाला नहीं है कोई। नहीं, वो तो नहीं, पहले से ही एक मिनट, होगा हाँ, उसमें। रुकें, रुकें जरा, रुकें। सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या सेंस ऑफ जस्टिस तभी जन्म लेता है जब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर उस पर इफेक्ट कर रहा हो, उससे हटकर कोई चीज सोचे। इन बोथ सेंसेस, एक क्रिमिनल या तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हटेगा, या जिसके पास सेंस ऑफ जस्टिस है या लॉ एंड ऑर्डर है या मोरालिटी है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हटेगा। दोनों में से एक हटेंगे, तभी मॉरल लेकिन वैल्यूज इसमें जन्म लेती हैं, अदरवाइज तो ले ही नहीं सकती। हाँ, फिर लेकिन इसमें जो आप बोल रहे हैं उसमें फिर थोड़ा-सा विरोधाभास हो जाएगा आपके लिए। नहीं, नहीं, मैं तो मेरे आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहा हूं ना। अ, अभी आपने देखा, ठीक है? आपने बोला कि क्रिमिनल और मोरालिटी, ठीक है? आपने वही बात बोली, आपने पॉइंट रखा क्रिमिनल और मोरालिटी। तो फिर मोरालिटी और क्रिमिनल को आप जस्टिफाई करेंगे इसके ऊपर, तो फिर आप जिस विचारधारा को मान रहे हैं, इस्लाम को मान रहे हैं, उसमें तो ये बात है ही नहीं। मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या तो उसको जस्टिफाई करेगा या उसको निग्लेक्ट करेगा। मैं वही बोल दो रहा हूँ चीजों में कि से एक चीज होगी। जैसे कि आप हाँ, अभी मैं आपको उसके ऊपर ही एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। मिसाल के तौर पर, मिसाल देता हूँ आपको, एक उदाहरण हाँ, देता हूँ। हाँ जी। अगर एक शेर हिरन को मारे और मार के खाए, हुँ। क्या वो गलत है या सही है? नहीं, नहीं, वो तो सही है, 100% सही है, क्योंकि और वो उसका बिहेवियर है। मैं अगर मैं अगर आपको मार के खाऊं तो? तो आपको सज़ा होगी, क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के पास ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन कहां हमारे से पास आई? अगर 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 यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, परमाणु है, वी आर जस्ट मैटर स्कैटर्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैटर, केमिकल जो है ना, वो कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ मैटर जो है, मैस जो है, वो दुनिया में फैला हुआ है। तो जिस तरह शेर को सजा नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर उसमें तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा उसमें हूं। हाँ, तो यूनिवर्सल फिर उसमें कॉन्शियसनेस को अगर ह्यूमन सोसाइटी पे इफेक्ट माने कि परमाणु पर जो इफेक्ट पड़ रहा है नेचुरल लॉज का, वो ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर भी वैसे पड़ता है, और वी आर जस्ट पपेट्स जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो फिर तो कोई मॉरल स्टैंडर्ड होना नहीं चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है नहीं, कि जैसे ही कोई बंदा किसी चीज को गलत कह रहा होगा या किसी चीज को ठीक कह रहा होगा, तो वो एक अलग लाइन लेटो कर रहा होगा, जो इन इन बोथ कंडीशंस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होगी, अदरवाइज उसकी सेंस नहीं बनती। अब मैं बोलूँ? हाँ, बोले। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो फ्री विल के अंदर आता है। आपने जो नहीं, नहीं, बात फ्री की विल नहीं, फ्री विल तो भी आई नहीं। हम तो नहीं, नहीं, मैस की, मैटर की बात कर रहे हैं, परमाणु की। जैसे आपने कहा आप परमाणु से बने हुए हैं, एक शेर भी परमाणु से बना है, एक दरख्त भी बना हुआ है। तो अभी तो आप भी हम उसी आत्मा की तरफ को तो गए ही नहीं। हाँ, तो वो अगर आप आत्मा की बात करेंगे, तो एक कोई भी आत्मा होगी या किसी का भी बिहेवियर होगा। जैसे कि आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, चलिए। हम्म, महात्मा गांधी को ले लीजिए। महात्मा गांधी भारत में एक बहुत ही अच्छे आदमी के तौर पे जाने जाते हैं, सभी उनको मानते हैं, उसको महात्मा मानते हैं। हम्म, ठीक है? हम्म। और नथुराम लेकिन गोसे को क्यों गलत कहते हैं? हाँ, उसने तो उसकी हत्या कर दी थी ना, वो तो हत्यारा एक वो एक हत्यारा था। अगर आप उसको हम्म, देखें तो उसने हत्या की थी उसको, महात्मा गांधी हाँ, ने।
एक एक ग्रोह आज उसको सपोर्ट भी करता है, वो कहते हैं ठीक किया था। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो पॉइंट ऑफ तो ए इसमें आप एग्जैक्टली